नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ मुथु के घर पे सभी लोग आए हुए होते हैं और मुथु से सब बातचीत कर रहे होते हैं कि कैसे बच्चों को सोशल मीडिया या फ़ोन की लत से दूर रखें। उसी दौरान इंद्राणी आती है और उन्हें बताती है कि सबसे ज़रूरी है उन्हें खुद से प्यार करना सिखाना। अगर वो बच्चे खुद से प्यार ही नहीं करेंगे, खुद के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो कितना ही कुछ आप कह दीजिए, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान खुद में ही कुछ नहीं समझता, खुद में ही कुछ नहीं जानता, खुद पे ही सवाल नहीं खड़े करता, तो वो कभी किसी और चीज़ पे सवाल नहीं करेगा। उसे जो मिलेगा वो सही है, नहीं मिला तो भी सही है, लेकिन क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी होता है। वो उन्हें समझाती है कि बच्चों को सबसे पहले खुद से सवाल जवाब करना ज़रूरी है। वो क्यों हैं, उनका वजूद क्या है, उन्हें खुद से मिलना होगा, खुद से बात करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो खुद से मिलेंगे, बातें तब करेंगे ना जब उनके हाथ में फ़ोन नहीं रहेगा, जब उनके पास कोई लोग नहीं रहेंगे। वो खुद को समझेंगे, जानेंगे कैसे। उन्हें अगर 5 मिनट भी शांति से एक जगह बैठा दो तो वो बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नहीं रह पाते हैं। उन्हें सब कुछ सीखना होगा, समझना होगा, और इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं सब में, वो सारी लोग यही बात करते हैं। जिस पर वो इंद्राणी एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम अपने गांव में जो चीज़ें, जो रोड्स घर के गली गली में बनने वाले हैं, वो रोड्स सीमेंट के बनाएं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें, खेलने की चीज़ें जो बच्चे खेल सकें। जो छोटे बच्चे होंगे वो खेलेंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो तो खेलेंगे नहीं, लेकिन कम से कम वो देखेंगे तो सही। हमें अपने आसपास उन चीज़ों को रखना चाहिए जिससे बच्चे एडमायर हो सके। हम अच्छी चीज़ें लिखेंगे दीवारों पे, तभी तो अच्छी अच्छी चीज़ें लोग सीखेंगे। हम अपने आसपास चीज़ों को जैसे रखेंगे वैसे ही वो भी बनते जाएंगे। बच्चे देख कर सीखते हैं। हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं ये ज़रूरी है हमें जानना, कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि बड़े झगड़े करते हैं, तो वो झगड़ा ही करना सीखेंगे, वो भी बड़े होकर झगड़ा करेंगे। हम बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़े मिलजुल कर रहते हैं, तो बच्चे भी बड़े होकर मिलजुल कर रहने के बारे में सोचेंगे। डिपेंड कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर हम बच्चों को दूसरे बच्चों से, पैसों से, ये सब से अलग थलग कर देंगे तो वो वैसे ही बनते जाएंगे। हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी है। अगर हम उन्हें अलग बना भी रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं उसे अलग, ये भी ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो अलग होते हैं चाइल्ड से, लेकिन वो अलग क्यों हैं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल तरह से क्यों रखा जा रहा है, उन्हें ये समझना होगा, समझाना होगा। हम कैसे हर किसी को एक जैसा मान सकते हैं। इस दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है, इसलिए हमें हर किसी को एक जैसा नहीं ट्रीट करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमोशनल है, उनसे प्यार से बात करो तो वो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनसे प्यार से बात कर लो तो वो सोचेंगे कि इसे मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं। वो हर शकी इंसान होता है। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ थोड़े से में पिघल जाते हैं, थोड़ा सा प्यार से बात करो वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। और वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, जिनसे आप कितना ही अच्छे से बात क्यों ना कर लो, वो आपकी किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि हमें बच्चों को क्या दिखाना है, क्या सिखाना है, ये हम पर है। हम बड़े हैं, हमें बच्चों को कैसे ट्रीट करना है ये हम तय करेंगे ना। और हम बच्चों को जैसे ट्रीट करेंगे बड़े होकर वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर हम बच्चों को बड़ा का सम्मान करना नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होकर भी किसी का सम्मान नहीं करेंगे। हम अपने माँ बाप को बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं तो बड़े हमारे बच्चे भी हमारे हमें बाद में बुरा ट्रीट करेंगे। और दैट्स द रीज़न, क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ देख रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं।
और हर कोई वैसे ही बनता है जैसा हम दिखाते हैं सामने वाले को, क्योंकि इंसान देख देख कर सीखता है। इंसान को जो ये भगवान ने कान, नाक, गला, ये सब कुछ जो दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। अच्छा सुना ही नहीं है उसने कभी, तो अच्छा बोलेंगे कहाँ से? आप उसके सामने गाली गलौज करेंगे तो वो गाली ही ना सीखेगा। आप उसे बैठकर वो गेम खेल रहा, क्यों खेल रहा है? क्या घर का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर वो उस सब में खुश नहीं है? आपको जानना होगा, समझना होगा। लेकिन हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, हम साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं। हाँ, और वैसे भी ये पागलों के डॉक्टर का काम है। आपका बच्चा पागल नहीं है, और कोई भी बच्चा पागल नहीं होता। हम उसे पागल बना देते हैं अपने व्यवहार से। अगर कोई बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि वो वैसा ही है। वो इसलिए चीख चिल्ला रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे देखो, आप उसे समझो। लेकिन आप समझने के बजाय उसे डांटने लगते हो, उसे शोर मचाने से चुप कराते हो। शोर मचाना बंद करने को कहते हो, जबकि वो शोर इसलिए नहीं मचा रहा है क्योंकि वो चाहता है शोर मचाना। शायद वो इसलिए शोर मचा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देखता। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखती, पर हमें देखना होता है, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें बाद में बिगड़ जाती है। इसलिए हमें चीज़ों को पहले ही समझना होता है। अगर हम पहले ही चीज़ों को समझ लें तो बाद में चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इंद्राणी सभी को अच्छे से समझाती है और सॉल्यूशन बताती है। वो सॉल्यूशन बताती है कि हर चीज़ को कैसे रखना चाहिए ताकि उस चीज़ को वो कैसे एडमायर कर सकते हैं। वो हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में बताती है कि गांव में जैसे बिजली, पानी और हर चीज़ को, पर्यावरण को जैसे शुद्ध रखने के लिए हमने जो जो स्टेप लिए हैं और जिस तरह से काम चल रहा है गांव भर में, वो अच्छा है। वैसे ही हमें आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए खुद को रेडी करना होगा। आने वाले वक्त में लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली एडवांस लेवल पर इंडिपेंडेंट होंगे, और हमें हमारे बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनाना है एडवांस लेवल पे। लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो बाकी चीज़ें छोड़ दें। उन्हें फ़ोन चलाना सिखाना होगा कि उन्हें कैसे चलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि इससे वो फ़ायदा ले सके। उन्हें पैसों के बारे में बताना होगा। लेकिन ऐसे में तो बच्चे पैसों के पीछे भागने लगेंगे। दादू, पैसे के पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन पैसों को रिश्तों से ऊपर रखना गलत है। रिश्ता ज़रूरी है, पैसा रिश्तों को संभालने के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें पैसे चाहिए ताकि रिश्तों में प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन हमें रिश्ता भी चाहिए ताकि हम शांति से जी सकें। प्यार इंसान को खुशी देता है, सुकून देता है, और रिश्ता एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा सुकून का है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। हम अपने रिश्तों को जितनी मज़बूती से संभालना सीखेंगे और उतनी ही मज़बूती से हम पैसे को भी संभालेंगे, तो हम ज़िंदगी में बेहतर इंसान और खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ के पीछे भागेंगे और दूसरी चीज़ को छोड़ देंगे तो हम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में तो होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट जाएगी वो हम हाथ से चली जाएगी। जिस पर एक दादाजी कहते हैं कि ये तो दुनिया का नियम ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही कहा दादाजी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने भी खोए हैं। मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए, और जब मैं आई तो मेरे फैमिली में बहुत कुछ चल रहा था। जो कुछ हुआ
वो सब आप खुद से छुपा नहीं है, इंद्राणी कहती है। फिर कहती है कि आप खुद ही सोचिए, मैंने कितना कुछ खोया है, लेकिन मैंने सब कुछ फिर ठीक किया भी तो है। कुछ अगर खो दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पाया नहीं जा सकता। हाँ, शायद वैसा ना हो, लेकिन कोशिश तो किया जा सकता है ना। और हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो, जैसे मेरे भैया पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए। हाँ, बीच में जब मैं आई थी तो बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझसे नफ़रत की, लेकिन वो अब ठीक है और फिर से मैं उनकी लाडली बन गई हूँ। और तभी ईशांत आकर इंद्राणी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सही कह रहे हैं ये इंद्राणी, जैसा होता है, जो होता है हमारे भले के लिए होता है। कभी कभार कुछ चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए होता है। और जैसा कि आप कह रही हैं, ये सब ज़रूरी है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लगता है कि हमें हर किसी को एक बेहतर तरीके से खुद को जानना सिखाना होगा। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद से प्यार करेगा तभी वो दूसरों को प्यार करने के बारे में सोचेगा। जब कोई इंसान खुद से प्यार नहीं करता है तो दूसरों में सहारा ढूंढने लगता है, और जब वो सहारा उसे लगता है कि प्यार है तो वो उसी के सहारे ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन वास्तविकता में वो प्यार नहीं होता है, वो बस एक सहारा होता है जो दूसरों का फ़ायदा होता है। और वो इंसान आपके फ़ायदा उठाने के लिए आपको बेबस बना कर रख देता है। क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो आज़ाद पंछी की तरह आपको उड़ने के लिए आसमान देता है, ना कि आपको रिश्ते में बांध कर एक पिंजरे में कैद कर देता है। डिपेंड किया आप कैसा रिश्ता चाहते हैं। आप खुद को कमज़ोर बना देंगे तो दुनिया आपको कमज़ोर समझकर आपका फ़ायदा उठाएगी ही। इसलिए खुद को प्यार करना, खुद को समझना, खुद को डिपेंडेबल बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और हमें हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखानी होगी ताकि वो खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें। और इसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों को फ़ोन छीनना होगा। थोड़ा थोड़ा सख्ती तो दिखानी पड़ेगी, बच्चों से सुबह सुबह फ़ोन छीनना होगा। अगर वो फ़ोन नहीं दे रहे हैं तो उन्हें म्यूज़िक सुनाना होगा। सुबह सुबह ऐसे म्यूज़िक्स बजाएं जो बेहतर एनवायरनमेंट दे बच्चों को, ऐसा पर्यावरण दे जिससे वो खुश और एक्साइटमेंट से भरे। जो हर एज के बच्चे के लिए अलग अलग तरह के म्यूज़िक्स होते हैं। कुछ बच्चों को बहुत शांत म्यूज़िक पसंद है और कुछ को लाउड म्यूज़िक्स पसंद है। उन्हें म्यूज़िक सुनाएं ताकि वो सुबह जब उठे तो उठकर थोड़े एक्साइटमेंट हो, मेडिटेशन भी कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। उन्हें सुबह सुबह सैर सपाटे पे भेज दिया जाए, उनसे सुबह सुबह सैर सपाटे पे भेजा जाए। उन्हें कभी तालाब में नहलाने के लिए भेज दिया जाए। इंद्राणी और फिर उसके भाई याद करते हैं कि वो कैसे बचपन में जाते थे नदी किनारे, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को देख हंसते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? बड़े कहते हैं। तो इंद्राणी कहती है, आपको याद है दादू, हम और भैया कैसे हम लोग सब गांव के कुछ बच्चे चले जाते थे नदी किनारे नहाने को, और हम लोग कितने मज़े करते थे। हाँ, हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे नदी में, कितना मज़ा आता था। उस वक्त तो नदी में पानी भी ज़्यादा नहीं होता था, तो लहरें भी नहीं रहती थी, पानी एकदम शांत रहता था, ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। हम लोग छुपन छुपाई, फिर बॉल खेलना और डीओजी डॉग खेलते थे, है ना। इंद्राणी और ईशान दोनों याद कर कर के बहुत हंसते हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करते, कहते हैं कि वो वक्त भी कितना खूबसूरत था ना, कि हम लोग कितने मस्ती मजाक करते थे। हाँ, और बचपन में हम लोग कितने ज़्यादा गांव के बच्चे खेलने के लिए चले जाते थे नदी में। आजकल बच्चे तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। इन्हें तो निकालना ज़रूरी है घर से बाहर, लेकिन आप उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती निकालेंगे तो निकलना नहीं चाहेंगे। जिस पर वो कहते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अब बच्चों को इतना पढ़ने को मिलता है तो क्या ही होगा। जिस पर इंद्राणी कहती है, पढ़ने को उनको मिलता है क्योंकि हाँ, ये बात तो सही है कि उन्हें पढ़ने को मिलता है बहुत ज़्यादा। आजकल की पढ़ाई ज़्यादा हो गई है ना भैया? ईशांत बोलता है, हाँ, पता नहीं क्यों इतनी सारी पढ़ाइयाँ क्यों करने पड़ती है बच्चों को। हमारे टाइम में इतना पढ़ना नहीं पड़ता था ना।
पढ़ना तो हमें भी पड़ता था भैया, बस आजकल के बच्चों का सिलेबस कुछ ज़्यादा ही बेकार है। तुम ऐसा मत बोलो। हाँ, गांव में तो अभी 2-3 स्कूल और एक्स्ट्रा खुल गए हैं, वो प्राइवेट वाला, कितना ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। हाँ, फ़ीस तो बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं वो लोग। वही तो, हमें लगता है कि हमें अपने गांव के लिए खुद ही स्कूल बनाना चाहिए और अपने ही गांव के बच्चों को पढ़वाने के लिए बेहतरीन एजुकेशन देना चाहिए। ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। मुझे तो लगता है आसान बनाना चाहिए। पता है कितना मुश्किल होता है बच्चों के पेरेंट्स के लिए इतना इतना फ़ीस देना, मुझे तो समझ नहीं आता। फ़ीस, ऊपर से किताब के कितने चार्जेस लेते हैं ये लोग। हाँ, और ऊपर से किताब के लिए अलग से अपने लिए दुकान खोल रखा है। दुकान से पैसे कमाते हैं, कपड़े बेचकर पैसे कमाते हैं, स्कूल से पैसे कमाते हैं, यहाँ तक कि अपने स्कूल में कैंटीन वगैरह भी खोल कर रखा है इन्होंने। मुझे तो लगता है गांव नहीं शहर बन गया है। हमारे गांव में इतनी सारी सुविधाएं कैसे हो सकती है। जिस पर ईशांत कहता है, तुम्हें दिक्कत किस बात की है? अरे भैया, हमारे टाइम पे तो स्कूल में कुछ भी नहीं होता था खाने को, अपने घर से टिफ़िन लेकर जाना पड़ता था। उसमें भी टीचर लोग बहुत चिल्लाते थे कि तुम लोग जल्दी से खाना खाओ, घंटी लगेगी। और आजकल के बच्चों को देखो, इतना जितना सुविधा मिलता है उतना इनके नखरे होते हैं। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता बच्चों के इतने नखरे क्यों हैं। हमारे टाइम पे तो टीचर लोग मार भी देते थे, ये लोग तो कुछ भी नहीं। इन लोगों को तो कोई छू भी दे तो तुरंत कंप्लेन करने लगेंगे, टीचर ने हाथ उठाया, बाप रे बाप। मैं क्या कहूँ, इस मामले में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी बच्चों की पेरेंट्स उन्हें नाजुक कली बना कर रखे हैं, तो क्या कर सकते हैं। गलती तो पेरेंट्स की भी है और बच्चों की, लेकिन खैर मारना तो वैसे भी सही नहीं है। ईशांत कहता है, रानी बोलती है, अच्छा आपको बच्चों पे दया आ रही है? दया नहीं आ रही है, बट बात तो सही है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। बच्चे शैतान होते हैं और शैतान बच्चों को ना पीटना पड़ता है ताकि वो बेहतर बन सके। हाँ, ये तुम बोल रही हो? हाँ, तुम पता है तुम कितनी बदमाश थी। आपको पता है ना कि मैं बिल्कुल भी बदमाश नहीं थी, आप बदमाशी करते थे स्कूल में। फिर वो दोनों में बहस होने लगता है कि कौन स्कूल में कितनी शरारतें करता था। इंद्रानी और ईशांत के बीच ऐसी नोकझोंक हो ही रही होती है प्यार भरी कि तभी मुथु कहता है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। अरे सॉल्यूशन तो बता दिया, रास्ते पे डिज़ाइन बनाओ, और क्या, ये सॉल्यूशन है। जिस पर वो इंद्रानी कहती है, पिताजी सॉल्यूशन बच्चों के अंदर खुद है, वो ढूंढना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये तुम्हारे पास मुसीबत का जवाब ढूंढने आए थे। सिंपल है, पेरेंट्स अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो इसमें कोई और क्या ही कर सकता है। तुम्हारा यही जवाब है। देखिए पिताजी, अगर मैं सोचूं कि मैं इनकी मदद करने के बारे में, तो भी मैं इनकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हर बच्चे के घर पे नहीं रहती हूँ। हर बच्चे के घर में उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन सब रहते हैं, और हर बच्चे की मदद सिर्फ वही कर सकते हैं, और उसके अलावा वो बच्चा खुद की मदद खुद कर सकता है। लेकिन डिपेंड कि उसके अंदर उतनी पोटेंशियल है क्या नहीं। अगर वो बच्चा खुद की मदद नहीं करना चाहता तो कोई और कैसे मदद कर सकता है। हर इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए, बट डिपेंड कि वो बच्चा अकेलापन महसूस ना कर रहा हो तो। जब इंसान के पास अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है तो इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, अपने बारे में सोचना तक छोड़ देता है। इसलिए उसे अकेलापन तो कहीं महसूस नहीं हो रहा है, ये ज़रूरी है जानना, और परिवार वाले ये खुद तय करेंगे ना। इसलिए मैं तो ये बस इतना ही कहूँगी कि दादाजी अपने जाके पोते या पोती से बात करें, उन्हें समय दें, उनसे रोज़ का रूटीन पूछें, उनसे बात करके ये जानकारी लें कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। वो कहीं अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके माँ बाप उसे समय तो नहीं ना दे रहे हैं। इस वजह से अगर बच्चों को दिमाग में कुछ ख़राब चल रहा है तो वो पेरेंट्स ही तो तय करेंगे ना, और अगर पेरेंट्स ही बेकार है तो बच्चे कहाँ से सही होंगे। आजकल तो माँ बाप भी बेकार ही तरीके से अपने बच्चों को, खाना नहीं खा रहा है तो उसको फ़ोन चलाने दे देते हैं,
और कुछ नहीं कर रहा है तो फ़ोन चलाने दे देते हैं। हर चीज़ में तो उनको फ़ोन धरा देते हैं, इससे बच्चों की आंखें ख़राब होती है। तो इसमें गलती किसकी है? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है